हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी। मान लीजिए ये है हमारा स्टॉक मार्केट। इसमें जो है प्राइसेस उठ रहे हैं, ऐसे नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता है, या कंटिन्यूस ऊपर नहीं उठता, नीचे गिरता है ऊपर उठता है, नीचे गिरता है ऊपर उठता है। अब साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एक लाइन बनता जाएगा ईएमए का। ईएमए जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। आपको नाम जान मतलब इतनी समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये एक लाइन है जो लगभग कुछ कैंडल्स का एवरेज करके लगभग वो डिपेंड करता है आप नंबर कितना लगाते हो। मान लो आपने 200 लगाया तो ये 200 कैंडल्स को लेगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक 200 कैंडल हो रहे हैं, इन सब के प्राइसेस को ऐड करेगा, फिर डिवाइड कर देगा 200 से, मतलब एवरेज निकाल लेगा। तो उससे एक बनेगा एक लाइन, ऐसा कुछ लाइन बनेगा, ठीक है। तो इस लाइन का फ़ायदा क्या है, आपको नॉइज़ कट जाएगा, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। जब तक ये मार्केट इस लाइन के ऊपर है तब तक ये मार्केट आप सोच सकते हो कि ऊपर जा रहा है। तो बाई कब करना है हमें? बाई हमें तभी करना है जब ये 200 ईएमए के बहुत करीब आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर ये 200 ईएमए के करीब आ चुका है, यहाँ पर भी करीब आ चुका है, यहाँ पर भी करीब आ चुका है, ऐसे यहाँ पर भी करीब आ चुका है। तो बाय हमें यहाँ पे करना है। मान लीजिए हमने एक अच्छा पोजीशन देखा, ये पोजीशन बिल्कुल सही है, तो हमने यहाँ पे बाय किया मान लीजिए 100 में, और यहाँ पे है जो प्राइस है वो 95 है, जो है ईएमए का प्राइस। तो हमारा जो होगा स्टॉप लॉस होगा 95 का, और प्राइस जो है इसको मैं थोड़ा सेकेंड, हाँ तो जो भी है एक सेकंड में इसको, हाँ इरेज ही कर देता हूँ। प्राइस जो होगा वो होगा 100, ठीक है। अब जो टारगेट होगा, वैसे तो मैं कहता हूँ कि टारगेट देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। लेकिन फिर भी अगर टारगेट मान लीजिए, टारगेट हम दे सकते हैं ये वाला जो इस लाइन के सीधा है। जैसे मान लीजिए कितना होगा, 175 हो सकता है, तो 175 हो गया हमारा टारगेट। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, मेरा मानना है कि टारगेट के बजाय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए, सीधे शब्दों में कहे तो एक सेकेंड, रेड ले लेते हैं ये। हाँ, तो मान लीजिए आज है आपका प्राइस यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कल गया प्राइस यहाँ पर, तो आप क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था इसको हटा के यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया, तो इस जगह पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि सॉरी मैंने स्टॉप लॉस इसका लगा दिया ना, इसको इग्नोर कर दीजिए। स्टॉप लॉस होगा एक्चुअली इसके बराबर, सॉरी मैंने ये समझ के इसको लगा दिया था। एनीवे, तो मान लीजिए प्राइस स्टार्टिंग में यहाँ पर था, उसके बाद तब स्टॉप लॉस यहाँ पे था, इसके बाद यहाँ पे गया, तब आपका स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर आ जाना चाहिए। फिर यहाँ पे गया मान लीजिए, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मान लीजिए इसको क्रॉस कर गया, तो आपको स्टॉप लॉस डायरेक्ट यहाँ से इधर पे लगा देना है। तो इससे आपको टारगेट क्या है, टारगेट का कोई लिमिट नहीं रहेगा, आप जितना चाहे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ऐसे ही मान लीजिए यहाँ तक चला गया, फिर देखना, अगर यहाँ तक चला गया तब तक आप कैंडल देख के स्टॉप लॉस लगाने का भी एक तरीका होता है, जिससे आपका स्टॉप लॉस काफ़ी करीब आ जाएगा। तो मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, फिर जब ये वापस आएगा तब आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा और आप प्रॉफिट से एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 175 था मान लो, यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, मान लीजिए 230 हो गया, तो आपको जहाँ 175 मिल रहा था उसके बदले 230 मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जब ये नीचे गिर गया मान लो, इसको फिर से ट्रैक करते रहना है, फिर से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो इधर ये कर सकते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म करना है, आप दूसरे काम पे बिजी रहते हैं, आपको कंटिन्यूस देखना नहीं है, मार्केट को नोटिस नहीं करना, तो आप सीधा इसको टच ही मच कीजिए, स्टॉप लॉस को ऐसे ट्रेल करते रहिए कि ये हमेशा 200 ईएमए पे रहे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए ऐसा करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कटेगा नहीं, आपका स्टॉप लॉस कभी कटेगा ही नहीं, कंटिन्यूस प्राइस भी ऊपर जाता रहेगा, आपका स्टॉप लॉस भी। पर अल्टीमेटली हमेशा तो नहीं जाएगा ऊपर, कभी ऐसा होगा कि ये नीचे आ जाएगा, तब आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, और पर आपको प्रॉफिट देख लीजिए कितना मिल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म रख सकते हैं
ये मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आने के बाद आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करने का मन करेगा, लेकिन आप कंसिस्टेंट रह के अगर आप यहाँ तक रह सकते हैं तो आपको ऑब्वियसली रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा। और आप अगर ट्रेली मतलब स्टॉप लॉस को आप ईएमए में लगाते हैं तो आपको बार बार मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे काम पे बिजी रह सकते हैं, दूसरे काम से प्रॉफिट कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो उस तरह से भी आपका ज़्यादा फ़ायदा है। तो यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी ये नॉलेज मिल जाए। आपको दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।